हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रही थी, उसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही है। उसमें आज हमारा ये सेकंड टॉपिक है यूनिट सेकंड का, जिसमें हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फ़ा एंड बीटा एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, इससे पहले आपने एड्रेनर्जिक के बारे में पढ़ा होगा, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में। एड्रेनर्जिक का मतलब होता है जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में वर्क करती हैं, हमारी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ड्रग वर्क करते हैं या रिसेप्टर वर्क करते हैं, ठीक है। सो एड्रेनर्जिक का मतलब रिलेटेड टू द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक मतलब एक, पैरासिम्पथेटिक मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है, और सिंपथेटिक मतलब जब हम रनिंग कर रहे हों या कोई एक्शन शो कर रहे हों, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो देता है हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके कुछ रिसेप्टर होते हैं, दोज रिसेप्टर विच आर present in sympathetic nervous system and at which adrenergic neurotransmitter drug bind with and show their action। मतलब ऐसे रिसेप्टर जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और जिनसे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग बाइंड करती है और एक्शन शो करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये हम किस में पढ़ेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। जी प्रोटीन कपल्ड मतलब ग्लोबिन प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ये हम फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे इसके बारे में इन डिटेल में, ठीक है। तो आप पढ़ भी चुके होंगे इसके बारे में, अगर आपने पढ़ ली होगी। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। अल्फ़ा रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। और बीटा रिसेप्टर तीन टाइप के, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। तो तीन टाइप के बीटा रिसेप्टर, दो टाइप के अल्फ़ा रिसेप्टर। जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है वो एक्साइटेटरी, मतलब जब हमारी मसल्स को वर्क या कॉन्ट्रैक्ट करना हो, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसके एक्शन को बढ़ा देता है। इनिबिट जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है उसके एक्शन को घटा देता है, या इनिबिट कर देता है एक्शन को। मतलब एक्शन को इनिबिट करेगा तो उसको क्या कर देगा, उसको चौड़ा कर देगा या फैला देगा जैसे। और जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं वो एक्साइटेटरी, मतलब एक्साइट कर देंगे उसको और तेज़ फास्ट वर्क होने लगेगा। और जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं ये इनिबिट, मतलब स्लो कर देंगे उस वर्क को, या धीरे धीरे काम होगा, या कॉन्ट्रैक्ट जो किया है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले फैल गई थी फैला देंगे। या और बीटा 3 रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं, मतलब एक्शन को बढ़ा देते हैं या फास्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए एक्साइटेटरी इनिबिटरी। जैसे मान लो ये कोई ब्लड वीजल है, इसमें मान लो हमारे ये यहाँ पे हमारा क्या अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आया, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, जो हमारी ये ब्लड वीजल थी यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आया। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगेगा या ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने लगे, जिससे क्या हो जाएगी, ये ब्लड वीजल हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन कहते हैं। अब जब अगर हमने अल्फ़ा 2 रिसेप्टर अगर यहाँ पर बाइंड है, तो ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, अगर न्यूरोट्रांसमीटर आया तो उसको इनिबिट कर देगा। इनिबिट करने से क्या होगी, ये ब्लड वीजल फैल जाएंगी, पहले इतनी थी इतनी हो जाएंगी। तो ये इनिबिटरी एक्शन होता है, ठीक है। अब ये खाली एग्जांपल है आप समझने के लिए, ठीक है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, जिसे हम एक्साइटेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। सो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की। तो ये हमारे स्मूथ मसल, आइरिस की स्मूथ मसल में होते हैं। तो आइरिस की जो स्मूथ मसल होती है उसे क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और मतलब उसका वर्क बढ़ा देते हैं। और आर्टरीज में, वेन्स में इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। जब हमारे ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, बीपी हाई होने लगता है, तब ये एक्साइटेटरी मतलब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। और लीवर के वर्क को बढ़ा देते हैं, ब्लैडर में यूरिन के वर्क को मतलब यूरिनेशन फास्ट कर देते हैं। और यूटेरस में जब वुमेन्स प्रेग्नेंट वगैरह होती है तब यूटेरस में उसके एक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब और वर्क फास्ट वर्क करने लगते हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं,
अल्फ़ा 1 या एक्साइटेटरी रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल ऑफ आइरिस, आर्टरीज, वेन्स, लीवर, ब्लैडर और यूट्रस में, ठीक है। अब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो हमारे इनहिबिशन रिसेप्टर होते हैं, जैसे ब्लड वीजल्स में आपको मैंने बताया ब्लड वीजल्स को चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, जब ये रिसेप्टर होते हैं और ब्लड वीजल को चौड़ा कर देते हैं। और पैनक्रियास के वर्क को, जैसे कोई एंजाइम रिलीज हो रहे हो तो उन्हें इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। और सलाइवा ग्लैंड से जो सलाइवरी रिलीज हो रहा है उसे इनहिबिट कर देते हैं। और एडिपोज टिश्यू में क्या कर देते हैं, जो एडिपोज टिश्यू से फैट लॉस हो रहा है उसको कम कर देते हैं, मतलब इनहिबिशन करना, किसी भी चीज़ को कम कर देते हैं उसके वर्क को। अब हमारे सेकंड होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, तो बीटा 1 जो हमारे होते हैं एक्साइटेटरी, मतलब वर्क को बढ़ा देते हैं, जैसे हार्ट में मायोकार्डियम, जब हमारी बीपी वगैरह ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। और किडनी के फंक्शन में, जैसे यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं। और एडिपोज टिश्यू में फैट के लॉस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इनहिबिटरी मतलब डिक्रीज करना, तो डिक्रीज कर देते हैं, जैसे ये ब्रोंचाइल एंड वस्कुलर ब्लड वीजल्स को घटा देते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं ब्लड वीजल को। एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये स्मूथ मसल्स को भी रिलीफ देते हैं, जब बीटा 2 रिसेप्टर उनका वर्क भी घटा देते हैं। और लीवर में, यूरिनरी और पैनक्रियास में और जीआईटी में, इन सब में स्लो वर्क करवाते हैं। लीवर में अगर मेटाबॉलिज्म जल्दी हो रहा है तो उसको स्लो कर देते हैं। पैनक्रियाज अगर जल्दी हार्मोन्स रिलीज कर रही है तो उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है। जीआईटी में अब्जॉर्प्शन स्लो कर देते हैं। और बीटा 3 रिसेप्टर क्या होते हैं, ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं। अब ये क्या कर देते हैं, एडिपोज या फैट टिश्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, और जिससे लिपोलाइसिस हो जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनेशन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये इनकी लोकेशन हो गई और इन रिसेप्टर के टाइप्स हो गए। थैंक यू।